कहानी शुरू होती है, हमें मेन लीड कैरेक्टर मुचेन को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर होते हैं और इनके हाथ में इस वक्त 20 साल लड़की की एक्सरे रिपोर्ट होती है जिसमें वो लड़की बिन ब्याही मां बन चुकी थी। सिंजी को बेड पर लेटा देते हैं और उसका चेकअप करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर लड़की उठ खड़ी होती है और वहां से जाते वक्त वो सोचने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। तभी गेट पर खड़ी सिंजी को दिखाया जाता है, वो रोते हुए अपनी बीमार माँ को देख रही थी। इस वक्त उसकी माँ बीमार होती है और हॉस्पिटल में एडमिट होती है। सिंजी रोई जा रही थी और पास्ट की बातें याद किए जा रही थी। तभी एक डॉक्टर सिंजी से कहते हैं कि बिल नहीं दिया तो तुम्हारी मदर को हॉस्पिटल से बाहर कर देंगे, वैसे कई दिनों की फीस बकाया थी। ये सुनकर सिंजी उसे रोने गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि उसे थोड़ी सी मोहलत दे दी जाए, वो जल्दी ही भुगतान कर देगी। ये सुनकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। सिंजी पैसे का इंतजाम करने के बारे में सोचने लगती है। तभी वो निराश होकर अपने फादर को कॉल करती है, कहती है पापा थोड़े तो पैसे दे दो माँ के इलाज के लिए। लेकिन पापा उसके एक नंबर के जुआरी होते हैं। वो कहते हैं बेटी बस मैं रातों रात करोड़पति बनने वाला हूँ, फिर तेरी माँ का इलाज VIP हॉस्पिटल में करा दूंगा, तू बस आज कल संभाल ले। ये सुनकर सिंजी कॉल को कट कर देती है क्योंकि मायूसी ही अब उसकी जिंदगी बन चुकी थी। जो पापा उसके आज तक न जीते थे वो आज भला कैसे जी सकते थे। इसलिए सिंजी ने इत्मीनान कर लिया था कि जो करना है उसे ही करना होगा, बाप से उम्मीद लगाना बेकार है। तभी वो अपने बैग से एक इश्तिहार निकालती है जिसमें लिखा था कि लड़की की जरूरत है और मुचेन का नंबर होता है। ये ऐड मुचेन की माँ करवा रही थी। एक्चुअली उन्हें बहू की बहुत ज्यादा नीड थी और मुचेन है कि लड़की की तरफ देखता भी नहीं था। तभी हम मुचेन को देखते हैं जिसके पास उसकी माँ की कॉल आती है। वो कहती है एक विदेशी लड़की मिली है, क्या तुम उससे शादी करोगे, जिस पर मुचेन इनकार कर देता है, ये कहकर कि उसे गर्ल्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी मुचेन के पास सिंजी की कॉल आती है। वो कहती है क्या लड़की की नीड है तुम्हें, जिस पर मुचेन कहता है रॉन्ग नंबर, ये कहकर फोन को कट कर देता है। अब सिंजी के पास कोई रास्ता भी ना था पैसे लाने का, इसलिए वो रोते हुए रोड पर जा रही होती है बिना मंजिल की परवाह किए। अब वो फिर से मुचेन के पास कॉल करती है, कहती है वो 20 साल की है और एकदम फिट है और क्लीन भी है, उसे पैसों की जरूरत है इसलिए उसे एक बार चांस देना चाहिए। जिस पर मुचेन कहता है ये इनलीगल है, कैसे बकवास कर रही हो, ये कहकर कॉल को कट कर देता है। तभी मुचेन के फ्रेंड कहते हैं तुम इतने अमीर, जाने कितनी कंपनियां तुम्हारी चल रही हैं और हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, मॉल भी चल रहा है, फिर भी तुम डॉक्टर बने लोगों की जान क्यों बचा रहे हो और आज तक तुम प्योर हो, ये भी कोई बात है। अरे पहले नहीं लेकिन अब तो समझो 35 साल के हो गए हो, अगर कुछ दिन और रुके रहे तो तुम्हारा क्या होगा, कोई घास भी तुम्हें न डालेगा। अगर ऑफर मिल रहा है तो बेटा अब ऑफर का आनंद ले ही लो। अब नखरी करने का वक्त चला गया है। फ्रेंड्स की ये बात मुचेन के समझ में आ जाती है। वो सिंजी को होटल में बुला लेता है। सिंजी तो आ जाती है लेकिन उसके करीब आते ही कहती है नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, मुझे जाने दो। ये कहते हुए वो जाने लगती है लेकिन फिर गेट तक जाकर वापस आ जाती है क्योंकि माँ को बचाने का कोई और रास्ता भी तो न था। अब वो पैसे की डील करके मुचेन के साथ नाइट स्पेंड करती है, प्रोटेक्शन की बात करती है, जिस पर मुचेन कहता है कि वो ऑलरेडी इनफर्टाइल है, बेबी का कोई भी खतरा नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहां सिंजी अपना चेकअप कराती है और वो प्रेग्नेंट निकलती है। ये सुनकर सिंजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रिपोर्ट लेकर जाने लगती है। तभी मुचेन आता है। वो रिपोर्ट को देखना चाहता है लेकिन सिंजी उसे छिपा लेती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और इसी टाइम वो मुचेन से पैसे लेती है, पहले ज्यादा फिर कम बताती है। ये देखकर मुचेन उसे अपना कार्ड ही दे देता है। कार्ड पाकर वो एक्स्ट्रा इलाज के पैसे भी जमा कर देती है। तभी मुचेन अपने जूनियर डॉक्टर से कहकर सिंजी की एक्सरे रिपोर्ट ले लेता है जिसमें उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात वो लेडी डॉक्टर
पेपर देते हुए उससे कहने लगती है कि सिंजी प्रेग्नेंट है, वो भी जुड़वा बच्चे हैं उसके। इसी वक्त मुचेन की माँ की कॉल आ जाती है और वो सुन लेती हैं कि प्रेगनेंसी की बात हो रही है। तब तो वो खुशी हो जाती हैं क्योंकि उन्हें वारिस मिल गया था। माँ की यह बात सुनकर मुचेन कुछ भी नहीं बोल पाया था। उधर माँ बहू लाने की तैयारी में लग जाती हैं और मुचेन सिंजी से प्यार करने की तैयारी में होता है। इधर सिंजी अपने बाप से परेशान होती है क्योंकि उसका फादर हॉस्पिटल में आ जाता है और माँ के मास्क को हटाने लगता है। कहता है ये मर जाए तो अच्छा है। सिंजी अपने फादर को रोकती है, कहती है मैंने पैसे देकर इन्हें यहाँ पर रखा है, आपने क्या किया है, किस हक से मेरे माँ को आप मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। फादर ने सुना कि उसने पैसे दिए हैं, तब तो सिंजी से पैसे मांगने लगता है, लेकिन सिंजी पैसे देने से इनकार कर देती है, जिस बात को लेकर बाप बेटी में काफी बहस होती है। अब सिंजी का फादर उसे बुरी तरह से मारने लगता है। तभी नर्स पुलिस को कॉल करने लगती है, जिस पर उसका फादर कहता है ये मेरी बेटी है और मुझे अधिकार है मैं इसे कुछ भी करूं, कितना भी मारूं। अगर तुम में से किसी ने पुलिस को कॉल किया तुमको मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो नर्स यहाँ से भाग जाती है। अब उसका फादर सिंजी को लगातार मारने लगता है, कहता है पैसे दे वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। तभी सिंजी कहती है कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए वो उसे ना मारें। ये सुनने के बाद तो उसका फादर और गुस्से में आकर पैरों से उसे मारने लगता है और लड़की का नाम पूछने लगता है, जिस पर सिंजी कह देती है कि मुचेन है, जिसको हम डॉक्टर शी के नाम से जानते हैं। मुचेन का नाम सुनकर सबको ये बातें झूठी लगती हैं क्योंकि वो इतना अमीर इंसान गरीब लड़की के पास भी कैसे जाएगा। साथ ही मुचेन को गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी सिंजी का फादर कहता है अगर तेरा कहना सच ही है तो तू अभी मुचेन को कॉल करके यहाँ पर बुला। जब वो कॉल को करती है तब मुचेन जूनियर डॉक्टर के साथ बिजी रहता है। वो जूनियर डॉक्टर सिंजी के अबाउट ही कहानी बता रहा होता है कि एक लड़की है जो अपनी माँ को एडमिट कराए है और वो 2 महीने की फीस जमा कर दी है क्योंकि उसका फादर जुआरी है और इलाज में कोई भी मदद नहीं कर रहा है। जाने कहाँ से उस लड़की ने इतने पैसों का इंतजाम किया। और तो और अब तो वो इस वक्त प्रेग्नेंट भी हो गई है और बहुत प्यारी लड़की है। ऐसी मुसीबत में भी वो अपनी परवाह की जगह अपनी माँ की परवाह कर रही है। ये सुनकर मुचेन को शक होने लगा था कि ये सिंजी के बारे में ही तो बात नहीं कर रहा है। इस स्टोरी में वो इतना खो जाता है कि सिंजी के कॉल को रिसीव भी नहीं करता। अब ऐसे में सिंजी का फादर सारी बातें झूठ समझकर उसे और ज्यादा मारने लगता है। मारपीट इस हद तक बढ़ जाती है कि आखिरकार मुचेन और उसके साथ कुछ डॉक्टर यहाँ पर आ जाते हैं। मुचेन जब सिंजी को इस तरह पिटता हुआ देखता है तब उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसके फादर को एक जोर का पंच मारकर किनारे पर गिरा देता है और सिंजी को उठा लेता है। अब यहाँ पर काफी बहस होती है फादर और मुचेन के बीच। तभी उसके फादर को पता चलता है कि ये मुचेन है। ये सुनकर वो थर थर कांपने लगता है। जिस बेटी को अभी गाली दे रहा था वो उससे प्यार से बातें करने लगता है, जैसे कि अरे मेरी बेटी पहले तूने क्यों नहीं बताया कि इतना मोटा मुर्गा फंसा है। मैं तो तेरा बाप हूँ, मैं मोहब्बत में तुझे इतना मारा क्योंकि मुझे तेरी परवाह है मेरी बेटी। फादर की ऐसी बातें सुनकर सिंजी कहती है कि यहाँ से चले जाओ, दोबारा हमें कभी नजर मत आना। उसकी बातें सुनते ही मुचेन उसके फादर को यहाँ से भगा देता है। अब बाहर निकलते हुए उसका फादर किसी लिम्फो नाम के लड़के को कॉल करता है, कहता है भाई सब बर्बाद हो गया, मेरी बेटी जो हमने तुझे देने का वादा किया था वो तो मुचेन के बच्चे की माँ बनने वाली है। असल में बात ये होती है कि सिंजी का फादर जुए में अपनी बेटी को हार गया था, इसलिए उसे लिम्फो को देने का वादा लिया था। अब ये बात सुनकर लिम्फो उसके पास आ जाता है, कहता है तूने तो सारा मजा ही खराब कर दिया, मैं उसके साथ फर्स्ट टाइम एंजॉय करना चाहता था और तूने ये क्या किया। खैर अब वो प्रेग्नेंट है तो क्या हुआ, तू कैसे भी मेरे पास उसे लेकर आ, मैं उसकी प्रेगनेंसी को खराब करूंगा। क्योंकि वो मुचेन का दुश्मन होता है, वो नहीं चाहता था कि मुचेन की नस्ल बढ़े। अब इस सिंजी का फादर उसे लेने की फिराक में लग जाता है। इधर हॉस्पिटल में सिंजी की माँ को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगता है क्योंकि मुचेन अब उसका इलाज कराने में लग जो गया था। साथ ही सिंजी को भी उठाकर साइड में ले जाता है और उसका चेकअप करने लगता है। तभी सिंजी का फादर लिम्फो के साथ यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर घनघोर मारपीट होती है और मुचेन को भी पता लग गया था कि सिंजी की जान को खतरा है, इसलिए वो अपनी माँ से कहता है कि आज शाम पार्टी रखें, वो अपने मंगेतर का अलाउंस करने वाला है। ये सुनकर मुचेन की माँ बहुत हैप्पी हो जाती हैं और एक पार्टी रखी जाती है। सबको इनविटेशन मिलता है जिसमें एक लड़की मीनू नजर आती है और हमें पता चलता है कि मीनू बचपन से ही मुचेन को लाइक करती थी।
थी और उसकी वाइफ बनना चाहती थी। आज अनाउंसमेंट की न्यूज़ सुनकर वो बहुत हैप्पी होती है क्योंकि उसे पता होता है कि आज मुझे सबके सामने उसे अपना बना ही लेगा। इस बात को लेकर वो बहुत खुश होती है। इधर सिंजी को भी मुचेन एड्रेस दे देता है और वो वहाँ पर पहुँच जाती है। धीरे धीरे सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे और मुचेन ऑपरेशन में बिजी होता है। तभी सिंजी का हुलिया देखकर वहाँ के वीआईपी लोग उसके साथ काफी बदतमीजी करने लगते हैं और मारपीट भी करने लगते हैं। तभी सिंजी को पता लगता है कि आज मुचेन अनाउंसमेंट करने वाला है अपनी मंगेतर का। यह सुनकर वो लड़खड़ाते कदमों से वहां से जाने लगती है और मन में सोचती है कि मुचेन ने हमारे साथ बहुत कुछ किया है, अब मैं उसके आगे की जिंदगी में कोई भी रुकावट नहीं बनूंगी। तभी मुचेन वहां पर आ जाता है, सिंजी का हाथ पकड़ के अंदर लेकर जाता है। सिंजी कहती है, मेरा इसमें क्या काम है, आपके मंगेतर का अनाउंसमेंट होने वाला है, आप जाएं अपनी नई लाइफ को शुरू करें। जिस पर मुचेन कहता है, तुम ही नहीं रहोगी तो किसे बता पाऊंगा कि वो कौन है जिसे मैं अपना लाइफ पार्टनर बनाने वाला हूँ। ये कहते हुए सिंजी को स्टेज पर लेकर आ जाता है और कहता है कि यही है मेरी होने वाली वाइफ और इसके पेट में मेरा बेबी है। ये सुनते ही सब अपने कानों पर यकीन नहीं करते। खैर थोड़ी देर बाद सबको यकीन करना ही पड़ता है। अब सिंजी के साथ जिसने बदतमीजी की थी वो सब डरने लगते हैं कि अब उनका क्या होगा, इसलिए सारे ही लोग माफी मांगने लगते हैं। अब सिंजी, मुचेन और मुचेन की माँ अपनी बहू को लेकर घर में आ जाती हैं। अगले दिन ये लोग शॉपिंग पर निकलते हैं जहाँ पर सिंजी की क्लासमेट आ जाती है। वो सिंजी और मुचेन की माँ के साथ बहुत बदतमीजी करती है। यह नाटक इतनी देर तक चलता है कि कपड़े लेने के चक्कर में झगड़े हो जाते हैं और कपड़ा भी फट जाता है। ऐसे में शॉपकीपर 2000 की ड्रेस का 20,000 चार्ज करता है। ये बातें मुचेन की माँ को हजम नहीं होती, इसलिए वो तंग आकर मुचेन को बुला ही लेती हैं। मुचेन के आने के बाद सब ठीक हो जाता है और वो गर्ल्स भी यहाँ से चली जाती हैं। अब अगले दिन सिंजी कॉलेज जाती है जहाँ पर वो गर्ल्स इतना हंगामा करती हैं कि बात प्रिंसिपल तक पहुँच जाती है, जहाँ पर सबके गार्जियन बुलाए जाते हैं। अब सिंजी के फादर को भी बुलाया जाता है। वो मार पीट कर सिंजी को अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर मुचेन के हार्ट में बेचैनी सी होने लगी थी, इसलिए वो कॉलेज आता है और सिंजी को ना पाकर बहुत परेशान होता है। प्रिंसिपल से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो अपने फादर के साथ चली गई। ये सुनकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सुनकर वो अपने लोगों के साथ सिंजी को तलाशने में लग जाता है। इधर सिंजी के फादर सिंजी को होटल में ले आते हैं और लिम्फो को बुला लेते हैं। कहते हैं तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। वो बेटी के साथ गलत हरकत करने में लग जाता है। उसका फादर इतना बेशर्म होता है कि वहीं पर खड़ा रहता है और वो खुश हो रहा होता है। तभी मुचेन यहाँ पर आ जाता है, लिम्फो को मारकर उसकी नाक को तोड़ देता है और सिंजी को लेकर यहाँ से चला जाता है। और लिम्फो भी जान गया था कि मुचेन से जीतना मुश्किल है और सिंजी की चाहत उसे अब खत्म करनी ही होगी। और उसके फादर को भी लगा था कि बुलबुल उड़ गई, अब पीछा करना बेकार है। वो सिंजी को भी अपने साथ लेकर चला गया। तभी हॉस्पिटल से कॉल आती है और पता चलता है कि सिंजी की माँ को होश आ गया है। ये सुनकर मुचेन बहुत खुश होता है और सिंजी भी बहुत खुश होती है। अभी मुचेन डायमंड की रिंग निकालता है और सिंजी को पहना देता है। वो कहता है, मैं चाहता हूँ मेरी मदर इन लॉ जब बेटी को देखें तो उसके साथ में अपने दामाद को भी देखें। ये कहते हुए सिंजी को गले से लगा लेता है। इस तरह सिंजी की लाइफ में हस्बैंड, माँ सब मिल जाते हैं और उसकी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।